नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियां पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी कुंवारी बहू। सुहानी अपनी मेहंदी निहारने लगी, जैसे वो उसे चिढ़ा रही थी। हाथों में पहना लाल चूड़ा चीख रहा था। गौरव ने कहा, यहाँ तुमको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, बस आराम से काम करो, यहाँ ऐसा ही होता है। सुहानी तेज कदमों से बढ़े जा रही थी। ऑटो से उतरकर तेज धूप में माथे का पसीना पोंछते हुए बड़बड़ा रही थी। आज तो दवा देने का समय भी निकल गया, इतनी देर हो गई। बाबूजी भी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। खुद से ही मन बातें करते हुए वो विशंबर निवास पहुंच गई। 82 साल के विशंबर नाथ जी सुहानी का इंतजार करते हुए अपने बेड पर लेट गए और उनकी आंख लग गई थी। घर में नौकरानी बीना भी सुहानी का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में विशंबर आवास में घंटी बजती है। नौकरानी बीना जल्दी से दरवाजा खोलते ही झट से बोल पड़ती है, बाबूजी आपका इंतजार करते करते सो गए। सुहानी अलमारी की ड्रॉर से तुरंत दवा निकालती है और हाथों में पानी का गिलास लेकर उनके कमरे की ओर बढ़ने लगती है। जैसे ही सुहानी विशंबर जी के कमरे के बाहर पहुंचती है, उसके कदमों के आहट से विशंबर जी की हल्की नींद टूट जाती है। वो बड़े स्नेह से बोल पड़ते हैं, सुहानी बेटा आ जाओ। सुहानी सोच में पड़ जाती है कि हमेशा बाबूजी मुझे कैसे पहचान लेते हैं कि कमरे के बाहर मैं ही हूँ। घर पर तो बीना भी है। सुहानी दरवाजा खोलते ही अपनी मीठी आवाज में बोलती है, बाबूजी आप भी ना कैसे जान लेते हैं कि मैं हूँ। सुहानी ने बड़े प्यार से विशंबर जी को दवा खिलाते हुए ऑर्डर देते हुए लहजे में कहा, बाबूजी आप भी हद करते हैं, मुझे अगर देर हो जाती है तो आप दवा क्यों नहीं लेते। विशंबर जी सुहानी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटी अब ये जिंदगी तुझे देखकर ही कटेगी। विराज के जाने के बाद तू ही मेरा सहारा है। विराज विशंबर जी का इकलौता बेटा जो आर्मी में तैनात था, एक आतंकवादी हमले में शहीद हो चुका था। इस घटना को 3 साल हो चुके थे। विराज की याद में विशंबर जी पल पल तड़पते थे। सुहानी जो विराज की मंगेतर थी, वो विशंबर जी का ख्याल ऐसे रखती थी जैसे उनकी ही बेटी हो। सुहानी और विराज एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी होने वाली थी उनकी, मगर 10 फरवरी का वो मनहूस दिन था जब विराज एक आतंकवादी हमले में शहीद हो गया। विराज की मौत के बाद विशंबर जी अकेले रह गए थे। विराज की माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। सुहानी का विशंबर जी से गहरा लगाव था। यही वजह है कि सुहानी विशंबर जी से दूर नहीं जाना चाहती थी। सुहानी एक बेटी और बेटे दोनों का फर्ज कुंवारी बहू बनकर निभा रही थी। सुहानी के पिता प्रताप चौहान जी 3 साल से उसको शादी के लिए मना रहे हैं कि वो अपना घर बसाकर अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाए, मगर सुहानी की जिद है कि वो शादी नहीं करेगी, वो विशंबर जी की देखरेख करेगी। वहीं विशंबर जी भी सुहानी को अपना घर बसाने के लिए बोलते बोलते थक चुके थे, मगर सुहानी अपनी जिद पर अड़ी थी। सुंदर, सुशील और हर काम में निपुण सुहानी के लिए तमाम रिश्ते आ रहे थे, मगर उसके दिल में तो विराज की सूरत बसी हुई थी। उधर विशंबर जी हर किसी से यही कहते कि उन्होंने कोई पुण्य काम किया था जो उन्हें सुहानी बेटी के रूप में मिली। वो हर दिन ईश्वर से उसकी खुशी के लिए दुआ मांगते। वो यही चाहते थे कि सुहानी के हाथ जल्द पीले हो जाएं और वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर दे। इतनी कम उम्र में उसने बहुत कुछ दुख सह लिया। शायद सुहानी की जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला था। उसकी जिंदगी नए मोड़ की तरफ बढ़ने वाली थी, जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। सुहानी समाज कार्य में दिलचस्पी रखती थी। उसने एक अनाथ बच्चों के आश्रम में काम करना शुरू कर दिया। सुहानी का समय वहां कब गुजर जाता था कि उसको पता ही नहीं चलता था। वो विशंबर जी को दवा और खाना खिलाकर सीधे आश्रम पहुंचकर बच्चों को पढ़ाने और उनके साथ खेलने में व्यस्त हो जाती। वो मानो अपना गम भूल चुकी थी। सुहानी का यह समर्पण देख आश्रम ट्रस्टी के वो बेहद करीब आ चुकी थी। ट्रस्टी माया देवी सुहानी को बहुत पसंद करने लगी थी। वो मन ही मन उसको अपनी बहू बनाने का ख्वाब देखने लगी। माया देवी का बेटा गौरव यूएसए में एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा था। माया देवी चाहती थी कि उनका बेटा किसी फिरंगी से शादी न कर ले, इसलिए वो उसके लिए लड़कियां देख रही थी। गौरव हर बार लड़कियों को रिजेक्ट करते हुए माँ से यही कहता था, माँ डर मत, तेरा बेटा किसी फिरंगी से शादी नहीं करेगा, तू जिसको कहेगी उसी से करूँगा, बस मुझे कुछ समय आज़ाद रहने दे, शादी के बंधन में अभी नहीं बंधना। माया देवी बस इस बार गौरव के इंडिया आने का इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने सोच रखा था कि इस बार तो वो गौरव की सगाई करवा कर ही उसको भेजेंगी। इधर माया देवी सुहानी के परिजनों से भी मिलने जुलने लगी, जिससे शादी की बात करने में आसानी रहे। माया देवी ने सुहानी के परिजनों से सुहानी का हाथ मांगते हुए आश्वस्त किया कि वो उसे हमेशा खुश रखेंगी। सुहानी के माता पिता इस रिश्ते से बेहद खुश थे। वो बस सुहानी की हाँ का इंतज़ार कर रहे थे। सुहानी से इस रिश्ते की बात की तो सुहानी ने साफ मना कर दिया। सुहानी के दिल और दिमाग में विराज छाया हुआ था।
सुहानी के परिजनों ने विशंबर जी से इस रिश्ते के बारे में चर्चा करते हुए उनसे आग्रह किया कि वो सुहानी को समझाएं। सुहानी उनकी बात कभी नहीं टालेगी। अगली सुबह जब सुहानी विशंबर जी के घर उनको रोज की तरह दवा खिलाने पहुंची तो उन्होंने समझाने की कोशिश की। सुहानी हमेशा की तरह यह बात सुन उदास होकर बोली, क्या मेरा यहाँ आना आपको पसंद नहीं? अगर ऐसा है तो आप बता दीजिए, मैं आपको तंग करने कभी नहीं आऊँगी। विशंबर जी ने दुखी स्वर में समझाते हुए कहा, बेटा मैं आज हूँ और कल नहीं। कब तक तू यहाँ ऐसे आती रहेगी? तुझे अब अपनी नई जिंदगी शुरू करनी है। तुमको देखकर विराज खुश नहीं हो रहा होगा, उसकी खातिर मान जाओ। आखिरकार विशंबर जी ने सुहानी को शादी के लिए मनवा ही लिया। उधर गौरव 1 महीने के लिए इंडिया आ गया। माया देवी ने गौरव के सामने सुहानी का रिश्ता रखा। गौरव ने भी इस रिश्ते को हल्के में लेते हुए कह दिया, हाँ माँ, मैं लड़की से मिलकर देखता हूँ पहले। गौरव और सुहानी की मुलाकात का समय निर्धारित किया गया और फिर वो दिन आया जब दोनों का आमना सामना होने वाला था। सुहानी साधारण लड़की थी, साज श्रृंगार से उसको लगाव नहीं था। विराज के जाने के बाद तो मानो वो सब कुछ भूल ही चुकी थी। सुहानी की माँ के कहने पर उसने पिंक कलर की साड़ी और हल्का मेकअप किया। हमेशा की तरह उसने अपने बाल खुले ही छोड़ दिए। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। सुहानी अपने परिजनों के साथ एक होटल पहुंची जहां गौरव अपनी माँ के साथ पहले से ही मौजूद था। गौरव और सुहानी ने एक दूसरे को देखा और फिर मुस्कुराते हुए नमस्ते किया। सब कुछ बेहद फॉर्मल चल रहा था। गौरव सुहानी को निहार रहा था, मगर बेहद एटीट्यूड से। उधर सुहानी झेप रही थी। तभी गौरव ने सुहानी के सामने सवाल किया, मैं अब्रॉड में रहता हूँ, आप इतनी सिंपल हैं, खुद को कैसे एडजस्ट करेंगी? सुहानी सिर झुकाकर बगैर कोई उत्तर दिए शांत बैठी रही। सुहानी का शांत रहना गौरव को अखर गया। दोनों परिवार आपस में फॉर्मल मीटिंग करने के बाद होटल से निकल पड़े। गौरव को यह मुलाकात कुछ अच्छी नहीं लगी। उसने माँ को समझाते हुए कहा कि वो जिस तरह की लड़की चाहता है सुहानी वैसी नहीं है। उधर सुहानी अपने पिताजी को समझाने में जुटी थी कि गौरव उसके टाइप का लड़का नहीं है। पहली मुलाकात में गौरव और सुहानी एक दूसरे को रिजेक्ट कर चुके थे, मगर दोनों परिवार इस रिश्ते को ना नहीं कहना चाह रहे थे। माया देवी ने सुहानी की माँ से बात करते हुए इस समस्या का समाधान खोजने को कहा। दोनों ने यही निर्णय लिया कि दोनों को कुछ समय दिया जाए जिससे वो एक दूसरे को समझ सकें। अपने रूटीन के अनुसार सुहानी बेहद फ्रेश मूड में विशंबर जी से मिलने पहुंचती है। वो बहुत खुश लग रही थी। विशंबर जी ने उससे झट से पूछा, आज बहुत खुश हो, क्या बात है, लड़का पसंद आ गया क्या? इस सवाल पर सुहानी ने बाबा कहते हुए उनकी तरफ खिलखिलाते हुए कहा कि लड़के ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मैंने उसे। इस पर विशंबर जी हंस पड़े। उनसे रहा नहीं गया और वो बोल पड़े, कौन बदनसीब है जिसने तुझे रिजेक्ट किया? वो बोल पड़े, मुझे अब तेरी माँ से बात करनी पड़ेगी, आखिर मैं भी समझूं माजरा क्या है। सुहानी ने गौरव की तस्वीर मोबाइल पर दिखाते हुए कहा, यही है वो विदेशी लल्लू, पता नहीं खुद को क्या समझता है, जाए जाकर किसी फिरंगी से शादी कर ले। विशंबर जी मन ही मन उसकी बात सुनते रहे और खामोश थे। उनको गौरव एक नज़र में ही पसंद आ गया था। वो यही सोच रहे थे कि ईश्वर ने सुहानी की जिंदगी में गौरव के रूप में खुशियां भेजी हैं। अब दोनों को एक करना ही होगा। सुहानी और गौरव की मुलाकात को 2 दिन बीत चुके थे। अब सब सामान्य हो रहा था। सुहानी ने सोच लिया था कि अब उसके रिश्ते की बात कोई नहीं करेगा, मगर डेस्टिनी कुछ और ही थी। गौरव माँ के साथ आश्रम आने लगा। वो वहाँ सुहानी को काम करते देखता। इतनी मेहनती बच्चों से प्रेम से बात करना और बच्चों के बीच बच्चा बनकर उनके साथ खेलना उसको आकर्षित करने लगा। गौरव सुहानी को चोरी छिपे देखने लगा। अब वह आश्रम आने का बहाना खोजने लगा था। इस बात को माँ माया देवी भाप चुकी थी। यह उनके लिए अच्छे संकेत थे। इस बात की जानकारी सुहानी के माता पिता को चली तो वो बहुत खुश हुए थे। उनके सामने अब समस्या सुहानी की हाँ का था, जिसका निदान विशंबर जी के पास ही था। गौरव ने सुहानी से बातें करनी शुरू कर दी थी, मगर ये सुहानी को अच्छा नहीं लग रहा था। वो उससे दूर भागने की कोशिश करती तो गौरव किसी न किसी बहाने उसके करीब जाने का प्रयास करता। इस तरह से 15 दिन कट गए। अब सुहानी भी गौरव से बातें करने लगी। दोनों नजदीक आ रहे थे। यह बातें सुहानी ने विशंबर जी को बताई तो वह बहुत खुश हो गए। उन्होंने धीरे से सुहानी से पूछा, क्या उसे अब वो विदेशी उल्लू पसंद है? सुहानी ने उनकी बात हंसी में टाल दिया। सुहानी गौरव के करीब आ रही थी। सुहानी सोच में पड़ गई थी कि उसने गौरव को जैसा समझ रखा था वो वैसा नहीं। विशंबर जी ने बेटी को आशीर्वाद देते हुए हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया और शादी के लिए हाँ कहने के लिए कहा। सुहानी ने भी उनकी बात पर सहमति जता दी। अब शहनाई बजने का समय आ चुका था। गौरव को 20 दिन बाद वापस जाना था। शादी की तैयारियां जोरों पर चलने लगी। आखिरकार शादी का वो शुभ दिन भी आया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। दोनों की शादी संपन्न हुई। शादी के तुरंत बाद गौरव के जाने का समय आ गया था।
सुहानी का पासपोर्ट अब तक नहीं बना था, सो उसको पासपोर्ट मिलने तक का इंतजार करना था। गौरव के जाने के बाद सुहानी दिन गिन रही थी कि वो कब गौरव के पास पहुंचे। सुहानी और माया देवी आश्रम में पहले की तरह जाने लगी। अब सुहानी वहां बहू के तौर पर जाने लगी, जिससे उसका और भी सम्मान बढ़ गया था। सुहानी का पासपोर्ट बनकर आ चुका था। सुहानी गौरव से मिलने को बेसब्र थी। एयरपोर्ट पर सुहानी को विदा करने के लिए उसके माता पिता और सभी परिजन, माया देवी और विशंबर जी मौजूद थे। सभी ने सुहानी को भीगी आंखों से विदा किया। कुछ ही घंटों में सुहानी गौरव के साथ थी। गौरव ने उसे एयरपोर्ट से रिसीव किया और घर चलने लगा, जहां सुहानी उसे देखकर बेहद खुश थी। मगर गौरव के चेहरे पर अजीब सी हंसी थी जो सुहानी समझ नहीं पा रही थी। गौरव का बदला बर्ताव उसे परेशान कर रहा था। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही गौरव ने कहा, अब तुम आ चुकी हो, धीरे धीरे यहाँ के रीति रिवाज सब समझ जाओगी। सुहानी को उसकी बातों में अजीब सी घृणा आने लगी। वो गौरव के साथ एक आलीशान बंगले के बाहर खड़ी थी। रुकते ही नौकर तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोल देते हैं। सुहानी अभी उस बंगले को निहार ही रही थी कि टेरेस पर खड़ी एक विदेशी लड़की पर उसकी नजर पड़ती है। वो गौरव से पूछ बैठती है, वो कौन है? गौरव उसकी बात को टालते हुए कहता है कि अभी पता चल जाएगा। सुहानी घर में प्रवेश करती है। वह आलीशान बंगला अंदर से बेहद खूबसूरत था। सामने की दीवार पर गौरव और टेरेस पर खड़ी लड़की की बड़ी सी तस्वीर टंगी थी। इस तस्वीर को देखकर सुहानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो गौरव से इस बारे में पूछने के लिए पीछे पलटती है। वैसे ही वो टेरेस वाली लड़की गौरव के गले लग जाती है। वो गौरव के गालों पर किस करते हुए कहती है, कितना मिस कर रही थी मैं तुमको, बहुत दिन लगा दिए। अच्छा हुआ तुम अपने साथ नौकरानी ले आए। अब सुहानी को समझते देर नहीं लगी। वो खुद को ठगा सा महसूस करते हुए अपने हाथों की मेहंदी निहारने लगी, जैसे वो उसे चिढ़ा रही थी। हाथों में पहना लाल चूड़ा चीख रहा था कि तुमको धोखा दिया गया। गौरव सुहानी से कहता है, यहाँ तुमको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, बस आराम से काम करो। वो हंसते हुए बोल पड़ा कि यहाँ ऐसा ही होता है, तुमको एडजस्ट करना ही होगा। और हाँ, इस बारे में माँ या अपने घर वालों को कुछ भी बताया तो वापस इंडिया जाने लायक नहीं बचोगी। सुहानी के जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा। वो एक जीवित लाश की तरह हो गई थी। गौरव अपने कमरे में जा रहा था कि सुहानी उसको एकटक देखती रही। उसने इस सच को स्वीकार करते हुए अपनी पीड़ा दिल में समेट ली। उसने इस सच को सीने में हमेशा के लिए दबा लिया और परिवार को अपनी झूठी खुशी का इजहार किया। सुहानी आज फिर अकेली हो चुकी थी। समय बीत रहा था। सुहानी गौरव के बर्ताव से पूरी तरह टूट चुकी थी। वो गौरव के आलीशान बंगले में नौकरानी की तरह काम करती। गौरव और उसकी पत्नी उसे दिन रात टॉर्चर करते। दिन भर का काम करने के बाद सुहानी कुछ समय निकालकर पास के एक पार्क में जाती, जहां बच्चों को खेलता देख समय गुजार लेती थी। अपने परिजनों से इसी दौरान बात करके सबको खुश कर देती थी कि वो बहुत खुश है। वहीं माया देवी भी जब बहू से बात करती तो उनको भी कुछ नहीं बताती। सुहानी की उदासी कोई चोरी छिपे देख रहा था। 7 समंदर पार भी कोई ऐसा था जिसकी नजरें सुहानी पर टिकी थीं। वह जब पार्क में आती तो वो भी वहां मौजूद रहता और उसे चुपके से देखता। ये और कोई नहीं, गौरव का दोस्त निक था। निक सुहानी और गौरव के बारे में सब जानता था, मगर गौरव को समझाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। निक ने एक दिन सुहानी से बात करने की कोशिश की, मगर सुहानी ने उसे अनदेखा कर दिया और घर की तरफ दौड़ पड़ी। अगले दिन निक उससे फिर बात करने की कोशिश करता है। इस बार सुहानी उसकी बात सुनने को तैयार हो जाती है। सुहानी को बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं आती थी। वह टूटी फूटी अंग्रेजी बोलकर निक से बात कर रही थी। निक ने उसको समझाया कि वो यह सब क्यों सह रही है, वापस इंडिया क्यों नहीं चली जाती। इस काम में वो उसकी मदद करेगा। सुहानी ने निक के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मैं वापस जाकर माँ और पिताजी को परेशान नहीं करना चाहती। मेरे हालात को जानकर मेरे माता पिता के साथ ही विशंबर जी और माया देवी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं उनको दुखी नहीं करना चाहती, चाहे मुझे यहाँ कुछ भी झेलना पड़े। अब तक सुहानी और निक अच्छे दोस्त बन गए थे। निक बात बात पर सुहानी को इंडिया चले जाने के लिए प्रेरित करता। वो सुहानी को समझाता कि गौरव ने कई लड़कियों की ज़िंदगी खराब की है। अगर तुम चाहो तो उन सब का बदला लेते हुए उसको उसके किए की सज़ा दिलवा सकती हो। निक की ये बात सुहानी के दिल में बैठ गई। अब उसने ठान लिया था कि वो गौरव को उसके किए की सज़ा दिलवा कर रहेगी। उसने निक की मदद से अमेरिका के विदेश मंत्रालय में एक शिकायत की। इसमें उसने अपनी शादी के सभी सबूत पेश किए। कुछ ही दिनों में इस मामले की जांच शुरू होती है। पुलिस गौरव को अरेस्ट करके उससे पूछताछ करती है। इस दौरान पुलिस को ऐसी लड़कियों की शिकायतें मिलती हैं। लड़कियों का आरोप था कि गौरव उनसे शादी का झांसा देकर उनकी अस्मत से खिलवाड़ कर चुका है। मामला अब गंभीर हो रहा था। इसकी खबर मीडिया में भी आने लगी थी। अब बात फैल रही थी और गौरव की गिरफ्तारी की खबर इंडिया भी पहुंच चुकी थी। माया देवी और सुहानी के माता पिता के पैरों से मानो जमीन खिसक गई।
वो सभी बेचारी सुहानी के बारे में सोच सोच कर दुखी हो उठे और उनकी बेटी ने पराए देश में कितना दुख सहा और उनको कानों कान खबर नहीं होने दी। इस घटना के सामने आते ही माया देवी सुहानी के माता पिता के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो जाते हैं। उधर सुहानी सभी से मिलकर भावुक हो उठती है और सबको गले लगाकर फुट फुट कर रोने लगती है। माया देवी अपने बेटे के किए पर बहुत शर्मिंदा थी। उसने सुहानी से वादा किया कि वो अपने बेटे को सजा दिलवा कर रहेंगी। हालांकि एक माँ का अपने बेटे के लिए इस तरह का फैसला लेना बहुत मुश्किल होता है, मगर माया देवी उसूलों की पक्की महिला थी। नारी सम्मान के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। गौरव का केस कोर्ट पहुंचा, जहां तमाम सबूत गौरव के खिलाफ थे। कोर्ट ने गौरव को 7 साल की सजा और जुर्माने का दंड सुनाया। कोर्ट के इस फैसले के बाद निक और सुहानी ने चैन की सांस ली। सुहानी ने निक का शुक्रिया अदा किया कि अगर वो नहीं होता तो वह गौरव के जुल्म सहती रहती, और जुल्म सहने वाला जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनहगार होता है। उधर माया देवी ने सुहानी से हाथ जोड़ते हुए बेटे की भूल के लिए माफी मांगी। सुहानी ने झट से उनका हाथ पकड़ लिया और बेहद नम्रता के साथ कहा कि मैंने आपको माँ कहा है और माँ हाथ नहीं जोड़ा करती। सुहानी ने कहा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। उसके आने से कई मासूम लड़कियों को न्याय मिला जो गौरव का शिकार बनी थी। सुहानी सबके साथ इंडिया वापस आ गई। उधर माया देवी ने अपने आश्रम का सारा काम सुहानी को सौंप दिया। माया देवी बेटे के गम में बीमार पड़ गई। सुहानी ने आश्रम का काम अपने कंधों पर ले लिया था। अब उसका दिल पत्थर का हो चुका था, जहाँ किसी भी पुरुष के लिए कोई जगह नहीं बची थी। यह बात सुहानी के माता पिता के साथ ही विशंबर जी और माया देवी समझ चुकी थी। उधर सुहानी अब सामाजिक काम में ज़्यादा समय गुजारने लगी। अब उसने सखी नाम की एक संस्था भी खोल ली। यह संस्था उन महिलाओं के लिए थी जिनको विदेश में शादी के नाम पर ठगा जाता था। वो ऐसी लड़कियों के लिए आवाज़ उठाने लगी। कुछ ही वर्षों में उसकी संस्था ने काफ़ी नाम कमा लिया और संस्था के साथ नामी गिरामी वकील जुड़ गए। सुहानी अब सबकी सुहानी दीदी बन चुकी थी। उम्मीद है दोस्तों, दिल छू लेने वाली ये प्यारी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के प्रति आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। आपके अनमोल कमेंट व सुझाव बहुत मोटिवेट करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।